हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न नो साइंस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 1.27 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। हमें ये जो वैल्यू दी गई है उनको बेसिक यूनिट यानी कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला है पिकोमीटर, 28.7 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर क्या क्या शो करता है? ये बताता है लेंथ, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, यानी कि अल्टीमेटली हमें पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। ओके, तो 28.7 का 28.7 इनटू पिको क्या होता है? पिको क्या होता है? पिको होता है, मतलब पिको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। ओके, ये एनसीईआरटी में है, लर्न करना ही पड़ेगा कि पिको की वैल्यू 10⁻12 होती है। और मीटर का लिख देंगे मीटर, बस कन्वर्ट हो गया पिकोमीटर मीटर में। बस पता ये होना चाहिए पिको की वैल्यू क्या होती है। अब ये जो आई वैल्यू, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें साइंटिफिक नोटेशन में, जिसमें कि क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके आगे की वैल्यू 1 to 10 के बीच में होती है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको 2 और 8 के बीच में लाना है, तो 2.87 ऐसा करना है। तो हमने ये करने के लिए डेसिमल पॉइंट को कहाँ मूव किया? लेफ़्ट साइड। तो जब डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड मूव होता है तो जो पावर होती है 10 की पावर वो ऐड होती है। ओके, और अगर जो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव कराएं तो हमें जो पावर मिलती है वो माइनस में मिलती है, मतलब वो माइनस होती जाती है। ओके, जितने भी प्लेस मूव होगा उतना ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या किया, लेफ़्ट साइड मूव कराया और एक ही प्लेस मूव कराया, यानी कि 10⁻⁻12 प्लस 1। ओके, प्लस 1, तो ये आएगा 10⁻⁻11 मीटर। ओके, सेकेंड में है 15.15 पिकोमीटर। अगेन पिकोमीटर क्या शो कर रहा है? लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हमें पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 15.15 का वैसा ही वैसा, पिको की वैल्यू 10⁻⁻12 और मीटर का मीटर लिख दिया। ओके, ये हो गया कन्वर्ट, सिंपल। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा? लेफ़्ट साइड मूव करेगा, यानी कि 1.515 इनटू लेफ़्ट साइड मूव करा, कितने प्लेस मूव करा? एक प्लेस, यानी कि प्लस 1 होगा, यानी कि -12 प्लस 1 यानी कि 10⁻⁻11 इन मीटर। ओके, सिंपल। अब थर्ड में है 25365 मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या बताता है? ये बताता है मास, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ओके, तो हमें मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, पर हम डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम सबसे पहले मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, देन ग्राम से जाएंगे किलोग्राम में। ओके, तो 25365 मिली। मिली क्या होता है? मिली होता है, मतलब मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3। ओके, और ग्राम का ग्राम लिख दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया ग्राम में। अब ग्राम से कहाँ जाएंगे? किलोग्राम में। तो ओके, 25365 इंटू 10⁻⁻3 हमें लाना है केजी में, तो जी का जी लिख दिया और ये वैल्यू आ गई। अब किलो ऐड किया है, और किलो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻3। किलो क्या होता है? 1000। तो इस 10⁻3 को बैलेंस करने के लिए 10⁻−3 यहाँ लगा देंगे, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई ग्राम से किलोग्राम में। पता चला? ये सब वैसे का वैसे ही लिख दिया, पर किलो ऐड किया और किलो की 10⁻3 वैल्यू होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 10⁻−3 लिख दिया। अब ये क्या हुआ कि 25365 इंटू -3 प्लस -3 -6 kg। अब इसको कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ है? यहाँ लास्ट में है, तो इसको कराएंगे 1 2 3 4, 4 प्लेस मूव कराएंगे लेफ्ट में, यानी कि 2.5365 इंटू -6 प्लस 4 यानी कि -2 इन kg। ओके, दिस इज अवर आंसर। थैंक यू।